जो किसान आए दिन जो खबरें आती हैं कि कर्ज में डूबा किसान ने आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, इन सब चीजों को लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज रामलीला मैदान में बता दें कि 15 से 20 हजार लोगों की जो है भीड़ एकत्रित हुई है और ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाने का काम कर रही है। सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो, हमेशा से इस किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिली है। उसका परिणाम है कि आज किसान ऐसे हालात में पहुंच गया है, वो खेती से स्वयं पलायन करना चाहता है। किसान कर्जे में डूबी रहा और परेशान हाल है, इसीलिए यहाँ रामलीला मैदान में आया है। हमेशा झूठा आश्वासन देते हैं, जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिल तालान जी ने बताया कि ये जब मुख्यमंत्री तब भी इन्होंने आश्वासन दिया था, आज भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं और हमेशा सिर्फ झूठ और झूठ। 14 फरवरी 2014 को महोबा जिला गए हुए थे। अच्छा, उनकी पहली रैली थी। वहाँ उन्होंने दहाड़ के कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, आज किसानों की आय दोगुनी की बजाय नहीं, घाटे का सौदा कर दिया उन्होंने। ये तो किसान विरोधी सरकार है, किसानों के ये अगेंस्ट में चलती है। पहले कह रही थी कि धन और धरती भटके रहेगी और गरीबों के खातों में 15-15 लाख तक रुपया आएगा। वो तो जुमला था, वो तो जुमला था। आखिर कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जो लगातार मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया है और किसानों के एक तरह से हम बात करें कि हित को जो है वो बिल्कुल दरकिनार करते हुए अपने हित में। एक खबर ये भी आई कि लगातार विपक्षी पार्टियां ये कहने लगी कि मोदी जो है एप्स्टीन फाइल में नाम आने से डर के वजह से जो है हड़बड़ी में ये ट्रेड डील साइन किए हैं। इसको लेकर के किसान क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष का जो दावा है उसको भी किसान सही मानते हैं? और मोदी जी हड़बड़ी में जो ट्रेड डील साइन किए हैं इसमें किसानों का कितना नुकसान है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या अनिल तालान भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए, ये जो आप लोग ट्रेड डील को लेकर के अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? सरकार तो कह रही है ये ट्रेड डील की बात नहीं है। हाँ, इसके साथ किसान के उत्पाद की कीमत की बात है। सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो, हमेशा से इस किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिली है। उसका परिणाम है कि आज किसान ऐसे हालात में पहुंच गया है, वो खेती से स्वयं पलायन करना चाहता है। अगर उसकी खेती की कीमत मिल जाती है और उस पर यह आरोप नहीं आता कि वो जमीन बेच रहा है, तो वो उस जमीन से छुटकारा पाना चाहता है। सरकार ने उसकी गलत नीतियों के कारण ये किसान यहाँ तक पहुँचा है। जहाँ कभी इस देश को खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता था, इसी देश के किसान ने इसको उस खाद्यान्न से यहाँ पर भंडारों को भरा और आज हालात ये हो गए हैं कि वो अन्नदाता इस देश का भंडार भरते भरते वो खुद फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो गया। उसके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं है, चिकित्सा का इंतजाम नहीं है और उसके उत्पाद की कीमत नहीं है। ट्रेड डील जो हुई वो हिंदुस्तान और देश के हित में नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने का काम इस देश के किसानों ने किया। उनके बेटों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, तब ये देश आज़ाद हुआ। अगर हम उस देश की उन शहीदों की फहरिस्त पर नज़र डालते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक से लेकर अंत तक वो सब किसान के बेटे थे। वो भले ही सरदार भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, अशफाक उल्लाह खान रहे हों, राजगुरु सुखदेव रहे हों, जितनी भी हम लिस्ट पढ़ते चले जाएंगे वो सब किसान के बेटे हैं। और आज भी इस देश की सुरक्षा का जिम्मा अगर है तो वो किसान के बेटे पर है। आप ये कर्ज में डूबा किसान ये हाथ में तख्ती लिए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कहना क्या चाह रहे, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वही सेम बात है। हाँ, किसान कर्जे में डूबी रहा और परेशान हाल है, इसीलिए यहाँ रामलीला मैदान में आया है। अच्छा, अन्य किसान को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ट्रेड डील को लेकर के लगातार पीएम मोदी और मोदी सरकार जो है वो घिरती नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि ट्रेड डील में क्या हुआ? हमेशा झूठा आश्वासन देते हैं, जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिल तालान जी ने बताया कि ये जब मुख्यमंत्री तब भी इन्होंने आश्वासन दिया था, आज भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं और हमेशा सिर्फ झूठ और झूठ। किसान कितना आंदोलन करेगा यहाँ? आज भी बेचारा पानी बरसात में आया हुआ है। आज लोग इतने पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए अपनी परेशानी को कह रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद अब हम लोग की कोई आवाज उनके कानों तक जानी चाहिए।
क्या लग रहा है आपकी आवाज आज कितने लोगों के बीच पहुंची होगी कि कौन से नेताओं का समर्थन मिला? आवाज इन्हें पहुंचाने के लिए तो कुछ ना कुछ किसान को करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। वरना हर बार इनको झूठा आश्वासन देके इन्हें छोड़ दिया जाता है और उसी की वजह से ये लोग फांसी ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन इनका जो उत्पाद कर रहे हैं उसका उनको मिल ही नहीं रहा है। हाँ। और जब तक ये इन्हें मिलेगा नहीं तब तक किसान की स्थिति यही बरकरार रहेगी। अच्छा, दूसरी आप लोगों की जो बड़ी मांग है किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, तो क्या ऐसे में मांग क्या है आप लोगों की? मांग है सिर्फ कर्ज मुक्ति की। जो ऑलरेडी किसान डूबा हुआ है, जो ऑलरेडी कई हजार करोड़ रुपए जो इन्होंने लिए हुए हैं किसान के, जो एक दाम तय करते हैं वो सही दाम उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कायदे में उनका दाम का अकाउंट है उसको एनपीए कर सकते हैं, तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं कर सकते हैं? जी, वो कौन से कानून से एनपीए कर देते हैं? तो इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे अपना ये एक अगला कदम उठाए किसानों के लिए, क्योंकि जब तक कोई कदम नहीं उठाएगी तब तक इस देश में किसान लेकिन मोदी सरकार तो लगातार यही कहती आई है कि हमने हर चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, हर बजट में जो है किसानों के हित में फैसले लिए हैं, हर बजट में जो है किसानों को देखते हुए सरकार कोई भी हो, कोई भी किसान के हित की बात नहीं करता, सिर्फ झूठे वादे करती है। सरकार कोई भी रही हो, पहले कांग्रेस रही, अब बीजेपी रही, सिर्फ वादे हैं और सिर्फ झूठे वादे। कोई भी सरकार किसान के लिए पहल नहीं कर रही है। अच्छा। सिर्फ कहने के लिए कर्ज मुक्ति है, कहने के लिए किसान के लिए चीजें बताई जाती हैं कि हो रहा है, पर ये चीजें होती नहीं है। अच्छा, मैं मुख्य तौर पे जो दर्शक हैं हमारे वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने ये जो प्रोटेस्ट किया आज एक दिवसीय, इसकी मुख्य मांगे क्या है? ट्रेड डील तो मुझे समझ में आता है, ट्रेड डील और एमएसपी इसकी मुख्य मांगे दो हैं। ट्रेड डील, एमएसपी, हाँ, कर्जा माफी। हाँ। क्या लग रहा है सरकार कितनी आपकी बातों को समझ पा रही है, सुन पा रही है? देखिए, सरकार हमारी बातों को न सुन पा रही है न समझ पा रही है। हाँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये 100 करोड़ देश का किसान है। हाँ। 140 करोड़ की आबादी में 70% किसान हैं, जहां पर 100 करोड़ किसान हैं। सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने एक षड्यंत्र रचा है जहां किसानों को बांट दिया है। जाति, बिरादरी और धर्म के नाम पर उन्होंने बंटवारा किया है। हम फिर से जाति बिरादरी में जो बांटा गया है धर्म के नाम से ऊपर उठकर आप सरकार की नीतियों की खिलाफत हम करेंगे और सरकार को यह मानना पड़ेगा, दुनिया विकल्प विहीन नहीं हुआ करती, कोई ना कोई विकल्प जरूर निकल कर आएगा। ये उम्मीद है और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम हारे नहीं हैं, जब हारे नहीं हैं तो हम जीतेंगे भी जरूर। ठीक। एक और जहां पर आज रामलीला मैदान लगभग देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों से भरा पड़ा है, जहां पर 15 से 20 हजार यहाँ पर आज जो है किसानों की उपस्थिति थी और सरकार की नीतियों के खिलाफ इनका जोरदार प्रदर्शन था, चाहे वो एमएसपी को लेकर के हो, यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के हो। लेकिन इनसे हम जानेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग किसान आए हैं, सबकी अपनी अलग पहचान है, सब हर जगह का अलग फसल है, क्या कुछ इनकी मांग है और क्या ये सरकार से कितने खफा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम लाखन सिंह राजपूत है जी। जिला महोबा से आए हुए हैं। अच्छा। और बस यही सब लोगों का कथन कहना है कि सरकार हमारी सुने। हाँ। हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ। जैसा हमारे साथ हो रहा है नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, यही। अच्छा, एमएसपी को लेकर के क्या अब तक सरकार जो है कुछ पारदर्शिता नहीं ला पाई है क्या आप लोगों के बीच में? एमएसपी की कुछ फसलें ऐसी हैं, हाँ। जैसे मटर है, हाँ। तो अभी तक हाँ। भारत में कहीं भी मटर की एमएसपी सरकार ने नहीं दी हुई है। तो मटर तो आपका सब्जी है ना, सब्जी प्रोडक्ट? नहीं, ये मटर ये हमारा बुंदेलखंड में गेहूं के बाद सबसे ज्यादा मटर पैदा होता है। अच्छा। और जब हमने इसको बोया था उस टाइम पे 14,000 रुपए प्रति क्विंटल बीज लिया था। हाँ। और आज रेट उसका 3500 से लेकर के 4,000-4,200 के बीच में है। तो किसान का तो ये खेती का सौदा है वो घाटे का सौदा हो गया है। किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। जबकि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आज से कम 20 साल पहले लागू हो जानी चाहिए थी। अब तक लागू नहीं हुई है। अब तक लागू नहीं हुई है। अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाती तो आज किसान की जो दयनीय दशा है वो इस तरह की दशा ना जो होती। स्थिति दयनीय है अभी किसानों की। हालांकि मोदी जी तो कहते हैं कि हम आएंगे तो बोले थे कि दो साल में जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मोदी जी हाँ। 14 फरवरी 2014 को हाँ। महोबा जिला गए हुए थे। अच्छा। उनकी पहली रैली थी। हाँ। वहाँ उन्होंने दहाड़ के कहा था हाँ। कि हमारी सरकार बनने के बाद किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अच्छा। तो आज किसानों की आय दोगुनी की बजाय नहीं, हाँ। घाटे का सौदा कर दिया उन्होंने। घाटे का सौदा कर दिया। वो तो कहते हैं कि हर बजट में हम किसानों के लिए बड़ा उपहार लेकर के आए हैं, हर जब भी बजट पेश होता है तो
अब एक किसान को 2000 रुपए जो दे रहे हैं हाँ और झुंझुना पकड़ा रहे हैं, अच्छा और इसके बाद हाँ 1 क्विंटल गेहूं में हाँ या 1 क्विंटल मटर में 3000 रुपए का नुकसान हो रहा है किसान का। कम से कम अभी जो सरकारी आंकड़े बता रहे 10,000 करोड़ का सिर्फ मटर में नुकसान हुआ लेकिन है। लोग कहते हैं इससे पहले भी तो सरकारें थी, घाटे में ही वो 2000 क्यों नहीं देती थी? पहले ही उतना टैक्स वगैरह नहीं। लेकिन वो सरकारें जो आज की सरकार है, उस सरकार में बहुत अंतर था। इतनी बेरोजगारी नहीं थी, किसान को खाद में बीज में लेने में दिक्कत नहीं होती। आज किसान लाइन में लगता है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम जी दादा जी। 6 बजे तक। यही है कि हम जो यहाँ आए हैं महुआ जिला से आए हैं, तो पहले तो हम ये जो MSP है वो उसके लागू कराने के लिए, और जो सरकार अमेरिका से जो डील सौदा कर रही है, समझौता कर रहे हैं, उसमें किसानों को बिल्कुल दयनीय स्थिति में बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया गया है, इसमें जो है सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों की है। किसानों का वादा किए थे कि 2 गुना आय कर देंगे, उनको और दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया पिछले 12 सालों में। उसके साथ जो है इसके उलट जो है अमेरिका से ट्रेड डील कर देते हैं और किसानों के हित में जो फैसले लेने थे आप सीधे इसके उलट चले गए। शायद ये भी नाम आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद इस तरीके से हड़बड़ी में फैसला लिया गया। क्या लग रहा है आपको? उसी के दबाव में समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कतें आती हैं अगर आप फसल जो पैदा करते हो, आपके यहाँ जो भी फसल पैदा होती है उसका सरकार से क्या डिमांड करते हो? वर्तमान में क्या रेट मिलता है आप लोगों को? तो यही तो जो भैया ने बताया ना, हाँ कि जैसे मटर वो 13,000 के क्विंटल खरीदा, हाँ। और वो बिक रहा है 3800, 4,000, 4500 ज्यादा। ठीक है, तो आप सोचिए कि जो किसान 1400 रुपए क्विंटल के हिसाब से बीज खरीद के उसको बोता है, और जब उसका फसल तैयार होता है तो उसी फसल का रेट 3500 रुपए क्विंटल लगता है। ऐसे में किसान कहाँ जाएगा? मोदी जी कौन से वादे को पूरा करते हैं और किसान की कौन सी स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति दोगुनी होती देखी जा रही है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण राजपूत है। अच्छा, मैं यूपी के बुंदेलखंड से हूँ। बुंदेलखंड से? हाँ, बुंदेलखंड से महोबा जनपद से है। हाँ तो आज जो यहाँ पे आए थे, हाँ तो डल्लेवाल जी के बैनर तले हम लोग आए थे। हाँ तो यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे थे कि कोई यहाँ पे बड़ा करिश्मा होगा, हाँ लेकिन करिश्मा तो ये पिछले सालों से होता आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। जो MSP के बारे में चर्चा की गई है तो ये सरकार सुनती नहीं है। ये तो किसान विरोधी सरकार है, किसानों के ये अगेंस्ट में चलती है। पहले कह रही थी कि धन और धरती भटके रहेगी और गरीबों के खातों में 15-15 लाख तक रुपया आएगा। वो तो जुमला था। वो तो जुमला था। फिर इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, ना दोगुनी आय की। उन लोगों ने अपने दोगुने भत्ते बढ़ा लिए, दोगुने अपने वेतन बढ़ा लिए। हम लोग जहाँ के तहाँ रहे। हम लोग आज से कम 20 साल 25 साल पीछे चले गए। किसान 25 साल पीछे चले गए हैं। हाँ, क्योंकि 20-25 साल पहले हम लोगों का मटर 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिकता था। 20 साल पहले? हाँ, 20 साल पहले। अच्छा। और आज वो 3000 रुपये 3500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो हम लोग भरण पोषण अपना नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों की आजीविका सिर्फ कृषि से है, कृषि के अलावा और हमको कहीं से कोई आय के साधन नहीं है, और ये ना कुछ हमको बनाना चाहती है। और हम लोगों को इन्होंने कर्ज में और फंसा रखा है। अच्छा, ग्रीन कार्ड। कर्ज का क्या है? कर्ज का मतलब? इन्होंने ग्रीन कार्ड दे रखे हैं हम लोगों को। अच्छा। और हम लोगों को सिंचाई के साधन नहीं है, तो ब्याज हमको अधिक लग रहा है, हम चुका नहीं पाते हैं। हम लोगों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, और कर्ज जब चुकाना है तो वो कहते हैं कि थोड़ा और ले लो, तो फिर वो और कर्ज बढ़ा देते हैं। तो वो तो राज्य सरकारें भी, आपके यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, योगी सरकार भी कुछ योजना लेके आ रही है आप लोगों के लिए? वो सिर्फ गुंडों को ठिकाने लगा रही है। गुंडों को ठिकाने लगा रही है? गुंडों को ठिकाने लगा रही है। अच्छा। तो किसानों की आमदनी को वो ना तो डबल कर रहे हैं, ना हम लोगों की आमदनी को करना चाहते हैं। वो तो सिर्फ अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट। अरे अभी इनका जल जीवन मिशन अगर देखा जाए, हाँ। तो 1000 करोड़ों का इनका चल रहा है वो। और इन लोगों ने
में कहीं एक भी घर में पानी नहीं पहुंचा पाया जल मिशन में। बिल्कुल, जल जीवन मिशन जो है इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है, ये किसानों का कहना है जो दूर दराज गाँवों से आए हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल यादव, तहसील उपाध्याय। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, आप एक युवा हैं, किसान हित में सरकार कैसा काम कर रही है? नथिंग, बिल्कुल दो कौड़ी का जीरो। क्यों भाई? अभी तो सरकार तो कहती है कि हम सारे बजट जो है किसानों के हित में लेके आते हैं। फिर कौन सा बजट किसानों के हित में है? आप हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी योजना कागजों पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन उसमें हमारे यहाँ पे जालसाजों का इस तरह से जाल बिछाया गया है कि पूरा पैसा जो किसानों को मिलना चाहिए था नुकसान का, जैसे बारिश होती है किसान फसल खराब हो जाती है तो वो किसान को मिलना चाहिए, उसका वो किसानों को ना मिल के पूरा माफिया खा गए। जांच हमारे अधिकारियों ने, किसान यूनियन के अधिकारियों ने जांच की तो पाया गया कि पूरे के कृषि विभाग और बीमा कंपनी लिप्त है उसमें। उस पे जांच करवाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी तक गए, योगी जी तक गए, और पता चला कि बड़े मुश्किल में हमारा धरना चल रहा है। करीब 200 प्लस दिन हो गए हैं। 200 से ज्यादा दिन हो गए? 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं। हमारे तहसील महोबा तहसील प्रांगण में धरना चल रहा है, लगातार धरना चल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई हमें सुनाई देता, सब इग्नोर कर रहे हैं। सब इग्नोर कर रहे हैं। लोगों ने SIT मांग की थी, हाँ, तो अभी तक ना कोई सुन रहा है। हमने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखे और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा, लेकिन आज तक हमने CBI SIT की मांग की थी, ना तो उन्होंने कोई अभी ऐसी टीम भेजी है और जांच को बिल्कुल ठंडे बस्ते में कर दिया। जबकि इसमें कृषि मंत्री से लेके लेखपाल से लेके पूरा राजस्व विभाग सम्मिलित है। आप बताइए, जमीन हमारी है, बीमा कोई दूसरा करा के लेगा, हमारी जेब में पैसा निकाल ले गया, 1-2 करोड़ यहाँ से लखनऊ पैसा गया है, गुजरात पैसा गया है। बताइए, बुंदेलखंड का पैसा दूसरे खाते में चला गया है। ये कौन सी योजना है? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। ये किसानों का, मोदी जी कहते हैं इसमें किसानों का, ये फसल बीमा है या किसान फंसाओ योजना है? किसान फंसाओ योजना। ये अभी तक तो जो हमारे महोबा जिले में देखने को मिली है, तो ये किसान को भ्रमित करने वाली योजना है। किसानों के नाम पर व्यापारियों को, और जैसे कि हमारे यहाँ पे किसी भी MSP वाली खरीद होती है, तो जब MSP की तो केंद्र लेट में खोले जाते हैं। किसान एक इतनी नीचे स्तर पे चला गया है कि उसको आज अगर उसने अपनी फसल निकाली है तो उसको कल दूसरे का कर्ज चुकाना है, तो वो अपनी फसल बेच देता है। केंद्र लेट खोलने की वजह से वो अपना प्राइवेट मंडी में बेच देता है। प्राइवेट मंडियों में जो व्यापारी होते हैं वो मनमानी तरीके से खरीदते हैं। इस वजह से जो व्यापारी होती है वो पूरा माल स्टॉक करते हैं किसानों को, और फिर MSP पे वो लोग जो MSP फसलें ले जाती है उसका फायदा वो व्यापारी। आप एक युवा हैं, आप अपने ग्राउंड की स्थिति बताइए कि क्या युवा कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं या नहीं देख? जी बिल्कुल, अगर सरकार सही नीतियों से युवाओं को मदद करे तो ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र में युवा नहीं उतरना चाहता। अपना देश जो है कृषि क्षेत्र में देश है, विकसित देश है, तो ये अगर सही तरीके से अगर उसका मतलब दिशा दी जाए तो युवा अपना और आगे जाए और देश को आगे युवा के लिए तो जो पहले कर्मचारी थे, जो नौकरी करते थे, मास्टर लोग थे, तो पहले बकरा से जो बकरा चलते थे उनसे भी हल चला के स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाते थे। और आज का युवा जो है खेती करना नहीं चाहता, खेती क्योंकि घाटे का सौदा बन गया, ठीक है, इसलिए युवा कृषि की ओर जाना नहीं चाहता है। वो इससे अच्छा मजदूरी करना पसंद करता है, क्योंकि अगर आपने 3000 का मटर बिका मान लीजिए 1 बीघे में, तो 3000 का जैसे 1 बीघे में 2 कुंटल मटर है, 6000 रुपए का, तो 6000 पता चलो अपन पूरा लागत लगा, खाद बीज सिंचाई 6000 एक है, तो जब 0% हो जाएगा तो क्या करेगा किसान खेती करेगा? बिल्कुल, हम जो देखते हैं 3000 रुपए क्विंटल या 2 क्विंटल की अगर पैदावार हुई तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि 6000 की हमें उसे बेचने से जो है हमें आय प्राप्त हुआ, लेकिन उसके पीछे जो एक्सपेंसेस होते हैं, सिंचाई है, बुआई है, ये सारी चीजें अगर कैलकुलेट करते हैं तो किसान जो है वो अपने आप को बहुत बड़े खाई में देखता है, जहां पर एक तरफ कर्ज है, दूसरी तरफ घाटा है, तीसरी तरफ सरकार की ये बदइंतजामी और ये नीतियां हैं जिनका मार आज ये किसान झेल रहा है। और हजारों की संख्या में आज जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी बात रखने आया है। हालांकि इनकी बात सुनने के लिए जो है सरकार बिल्कुल भी राजी नहीं है। जिस तरीके से इस देश में सरकार की किसानों की जो हालत है पिछले 12 सालों में जो हुई है, और खास करके जो भारत सरकार, मोदी सरकार और US इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करने में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।